आज 11 नवंबर है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका यौम पैदाइश है 11 नवंबर 1888। और आज हमारा जो है नेशनल एजुकेशन डे भी है। इनकी पैदाइश की मुनासबत से हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और उनके संघर्ष के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से अपना पूरा लाइफ अवामी खिदमत के लिए और पब्लिक लाइफ किस तरह से उन्होंने गुजारी। हम शुरू करेंगे 1857 से। 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की जंग, उस वक्त इनके जो वालिद साहब थे मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन साहब, तो मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन साहब को हिजरत करना पड़ा था। हिजरत करके वो अरब चले गए, मक्के में, और मक्के में अरब में वो 30 साल तक तकरीबन रहे, और वहीं पर एक अरब खातून से उन्होंने शादी की, और अरब खातून से शादी करने के बाद वो वहीं के रह गए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनकी जो पैदाइश है मक्के की पैदाइश है। इनका जो नाम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो नाम था मुहियुद्दीन अहमद था। मुहियुद्दीन अहमद नाम था इनका, और इनके वालिद साहब इनको फिरोज बख्त नाम से पुकारा करते थे। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ 11 साल के थे, उस वक्त इनकी जो वालिदा थी, इनकी माँ का इंतकाल हो गया था। और इनकी माँ के इंतकाल होने के बाद कुछ साल के बाद वालिद साहब का जो साया था वो भी सर से उठ गया। यतीमी की हालत में इनकी जो जिंदगी है वो गुजरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब 15 साल के थे, उस वक्त इन्होंने मैगजीन निकाला था, मंथली मैगजीन निकालते थे, लिसानुसिद्क। और उसके बाद 1912 में इन्होंने अल हिलाल अखबार निकाला था, पेपर निकाला था। अल हिलाल जब इन्होंने निकाला तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन जब अंग्रेजों ने अल हिलाल पे 1912 में पाबंदी लगाई, तो मौलाना आज़ाद वहां रुके नहीं, ना डरे। उन्होंने दूसरा एक मैगजीन अल बलाग नाम से जारी कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ एक चीज मैं आपको कोट करूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1908 में मिस्र, शाम, तुर्की और फ्रांस का दौरा किया था। और 18 जनवरी, नोट कीजिएगा, 18 जनवरी 1920 को गांधी जी से इनकी पहली मुलाकात हुई थी। और 1923 में, 1923 में कांग्रेस के पहली बार सदर अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके बाद दोबारा 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, सदर बनाए गए थे। और 1946 तक आप कांग्रेस के ही सदर थे। कांग्रेस, इसी दौरान आप जब कांग्रेस के सदर थे, तो उसी दौरान जो आज़ादी की राह है वो हमवार हुई। और मौलाना आज़ाद की बहुत सारी तसनीफ है, बहुत सारी तसनीफ और तालीफ के जो है ये किताबों के मुसन्निफ है, और बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी है। 9 अगस्त 1942 की बात है, जब गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 जब गांधी जी ने तहरीक शुरू की थी, हिंदुस्तान छोड़ो की जो तहरीक शुरू किया था 1942 में गांधी जी ने, तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के सदर थे। उस वक्त 1942 में बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अहमदनगर की जो जेल है उसमें बंद थे। मौलाना आज़ाद भी अहमदनगर की जेल में बंद थे, और 32 महीने तक आप वहां जेल में कैद थे। 32 महीने के बाद आपको वहां से छोड़ा गया। अप्रैल 1945 में मौलाना को आज़ाद किया गया था, वहां से रिहा किया गया था। 1945 में सितंबर 1946 को जब पहली अबूरी हुकूमत, कार्यकारी हुकूमत सरकार जब बनी केंद्र में 1946 में, तो उस वक्त नेहरू जी ने, गांधी जी ने काफी प्रेशर बनाया, काफी रिक्वेस्ट किया, बार बार इसरार किया कि आप मरकजी काबीना में शामिल हो जाइए। लेकिन मौलाना आज़ाद ने इनकार कर दिया। मरकजी काबीना जो थी नेहरू जी की, उस काबीना में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 4 महीने के बाद जब प्रेशर बढ़ने लगा गांधी जी का और नेहरू जी का, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 4 महीने के बाद जो है वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। आप एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। माउंटबेटन ने जब हिंदुस्तान तकसीम करने का काम शुरू किया, माउंटबेटन ने हिंदुस्तान के तकसीम का काम शुरू किया, तो उस वक्त मौलाना आज़ाद ने बहुत सख्ती के साथ हिंदुस्तान की तकसीम, हिंदुस्तान के बंटवारे की मुखालफत की थी। आज कुछ लोग हैं संघ परिवार के, या जो संघ ज़हनियत के लोग हैं, संघ परिवार या फिरका परस्त और नफरत परस्त लोग, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि एजुकेशन मिनिस्टर, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने हमारे देश को IIT दिया, UGC दिया, ICCR दिया, IIM दिया। आप सोचिए, IIT जो है, आज गूगल में IITशियन जो इंडिया के हैं वो सब भरे पड़े हैं। पूरी दुनिया में जो IITशियन है वो इसी IIT से निकले हुए हैं, जो मौलाना आज़ाद ने बनाया था। IIT मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। UGC, हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सारी यूनिवर्सिटियां UGC के अंडर में आती हैं। और ICCR,
रिसर्च का इदारा है, और IIM ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का दिया हुआ है। अगर ये इदारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं दिए होते तो आज हिंदुस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सिस्टम ही नहीं होता। और अगर RSS के जो लोग हैं या संघ परिवार की जो सोच रखने वाले लोग हैं या मनुस्मृति की जो सोच रखने वाले लोग हैं, अगर उनकी सोच चलती और कोई संघी अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनता तो इंडिया में मनुस्मृति का राज होता है। लेकिन आज इंडिया में किसका राज है? IITian जो हैं उनका राज है। UGC से निकले हुए जो ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एलीट लोग हैं, उनका राज है। ICCR, IIM बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वहां से निकले हुए हैं। आखिर में मैं आगा शोरिश काश्मीरी का एक शेर है, उस शेर के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा। आगा शोरिश काश्मीरी, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुंचे, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुंचे, मगर तेरी मर्गे नागहां का, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।